जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करना सीख लिया था, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसके पहले वाले सवाल में भी यही था, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना, जो कि आपको पता है कि सारणी के बिंदुओं को ग्राफीय रूपों में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ज्यामितीय रूप कहलाता है। बीजगणितीय रूप भी आप लोग जान गए। और हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस अध्याय में आपके कितने चर रहेंगे? 2 चर रहेंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है? तो सवाल में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया हम मान लेते हैं। कितना मान लिया? x रुपया मान लिया हम लोगों ने। और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया हम लोगों ने मान लिया। अब क्या आता है? इसके बाद हम प्रथम शर्तानुसार पहले शर्त को देखते हैं कि पहला शर्त क्या कहता है। पहला शर्त अगर आप सवाल में पढ़ेंगे तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अब देखिए, यहां पर 1 किलो सेब का मूल्य आपने x माना है, तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? x गुणे 2 बराबर 2x। ठीक है। और 1 किलो अंगूर का मूल्य आपने y रुपया माना है, तो कितना? 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी कि 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? y रुपया हो जाएगा। ठीक है। कितना रुपया हो गया? y रुपया। अब 2 और 1 केजी का जो मूल्य था वो कितना था टोटल? 160 रुपया। कितना था टोटल? 160 रुपया। इसी को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो लिख लो सीधा सीधा, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपया। तो 2 केजी सेब का मूल्य बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो गया? 160। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि दूसरा शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है? दूसरा शर्त अगर आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 4x, 4 से गुणा कर देंगे। और 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। ठीक है। और ये 4 किलो और 2 किलो, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने में हो गया था? 300 रुपए में हो गया था। यानी कि 4x और 2y बराबर कितना होगा? 300 के। ठीक है। तो यहां लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना? 300 रुपए। ठीक है। अभी आप निकाले हो, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 300। यह हो गया आपका समीकरण 2 हो गया।
यहां तक आ गया समझ में ना। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है कि बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। तो समीकरण 1 को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे? समीकरण 1 का बीजगणितीय रूप क्या है? 2x प्लस 3y है। 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है। अब 2x प्लस y, ये 160 आपका इधर आ जाएगा, 160 माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। इसको चाहो तो आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, या इसका बीजगणितीय रूप होगा, या फिर इसी तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हो। ये भी इसका क्या होगा? बीजगणितीय रूप होगा। और अगर यहां पर हम क्या करेंगे, 2x प्लस y बराबर 160 है, तो y को यहीं पर रहने दे रहे हैं, 160 माइनस 2x, ये यहां पर जा रहा है दाहिनी तरफ, तो क्या हो जा रहा है? माइनस हो जा रहा है। ठीक है। तो यह इसका क्या हो गया? बीजगणितीय रूप। चाहे तो इस तरीके से लिख लो, 3 रूपों में आप लिख सकते हो। ठीक है। 3 रूपों में, 2 रूपों में, पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप, यह इसका क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। अब समीकरण 2 का बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा? देखिए, यही इसका 4x प्लस 2y बराबर कितना है? 300 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 300 यहां पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 2x प्लस y माइनस 2 से 15 दुनाई 30, 150 बराबर 0। अब 2 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। यह इसका क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। अगर इसको और सरल करना चाहें तो हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा आपका, पक्षांतर कर दो, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 150, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक इसका बीजगणितीय रूप यह हो गया। ठीक है। एक क्या हो जाएगा, y को यहीं पर रहने दे रहे हैं, हो जाएगा 150 माइनस 2x, एक बीजगणितीय रूप इसका यह हो गया। तो चाहे तो आप 2x प्लस वाई माइनस 150 इस तरीके से लिखो, चाहे 2x प्लस वाई बराबर 150 इस तरीके लिखो। इसके भी 3 रूप हो गए बीजगणितीय, 1, 2 और 3। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तीसरा क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है। ये तीसरा मान लेते हैं क्या, बीजगणितीय रूप। कोई भी मान सकते हैं आप। ठीक है। कोई भी आप मान सकते हैं। अब क्या करना है, ये तो आपका आंसर आ गया। आंसर चाहे तो y बराबर 150 माइनस 2x लिखो, चाहे 2x प्लस वाई बराबर 150 लिखो, चाहे 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0 रखो। उसी तरीके से इसको भी चाहे आप 2x प्लस वाई बराबर 150 रखो, चाहे 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0 रखो, चाहे y बराबर 160 माइनस 2x रखो। यह सब क्या है, आपका आंसर है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इसके बाद कह रहा है ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हम ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी बनाना सभी को पता है, इस तरीके से सारणी बनाएंगे। एक समीकरण 1 से, ठीक है, ये हो गया x हो गया और ये y हो गया। ठीक है। आपको बताया गया है कि अधिकतम आप कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। ठीक है। अधिकतम आप 3 मानो, 4 मानो, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, y बराबर 160 माइनस 2x है। समीकरण 1 का बीजगणितीय रूप क्या है, y बराबर 160 माइनस 2x। तो
हम क्या करेंगे, x का मान मानेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। x का मान हम मान लीजिए 50 मान ले रहे हैं, ठीक है, 50 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 50, y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100, तो y बराबर हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। ये तो था पहला। इसके बाद x का मान हम क्या मान ले रहे हैं, 2, x का मान 100 मान ले रहे हैं, 160 माइनस 2 गुणे 100, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 200, तो y बराबर हो जाएगा, अब देखिए माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 200 में से 160 घटाएंगे 40 होगा, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस करेगा। तो 60 जब हम मान लिए तो इसका मान कितना आ गया, माइनस 40 हो गया। 60 नहीं 100 माने, 100 जब मान लिए तो इसका मान कितना आ गया, माइनस 40 आ गया, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, इसके बाद 150 मान लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 150, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 300, तो y बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 100 कितना हो गया, 40 हो जाएगा। कैसे, 300 में से 160 घटाएंगे तो 140 हो गया। ये आपका हो गया 140, ठीक है। इतना आगे समझना। अब ये तो समीकरण 1 का था। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें भी हम मानते हैं x और y का मान लेते हैं, इसमें भी 3 मान लेते हैं, है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y बराबर 150 माइनस 2x, y बराबर 150 माइनस 2x, ठीक है। ये y बराबर 150 माइनस 2x, इसका क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान, y का मान हम x का मान, x का मान हम कितना मान ले रहे हैं, 50 मान ले रहे हैं, ठीक है। 50 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा, 50 मान लिए तो 50 से गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 100, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, तो y बराबर भी आपका क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, 50। अब x बराबर 100 मान लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 100, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 200, ठीक है। अब 200 में से 150 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 50 आएगा, तो इसका हो गया माइनस 50, ठीक है। ये हो गया माइनस 50। इसके बाद हम क्या करते हैं, 150 मानते हैं। x का मान जब 150 मानेंगे तो y का मान हो जाएगा 2 गुणे 150, यानी कि y बराबर 150 माइनस 300 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस 150, इसका हो जाएगा माइनस 150, ठीक है। अब आपको सारणी संख्या मिल गई। अब इसी को हम क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप पर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ग्राफों पर हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिख लो एक लाइन, समीकरण 1 और 2 को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने पर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक x अक्ष हो गया, और ये आपका हो जाएगा y अक्ष। ये हो गया x अक्ष, x डैश, y हो गया, और ये y डैश हो गया। अब देखिए यहां पर कितना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 150 है, तो हम किस में मानेंगे, 10-10 का मानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 160 है, यानी कि 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितने तक जाएगा,
160 तक जाएगा। ठीक है, ये भी मान लेते हैं 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से ये भी जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब ये भी जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60। पटरी और प्रकार की सहायता से आप बनाएंगे तो आपका चित्र बहुत ही सुंदर बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका होता है धनात्मक x अक्ष हो गया और ये y अक्ष का धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, -10 हो गया, -20 हो गया, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100, ये हो गया -110, -120, -130, -140, -150 और -160। ठीक है, उसी तरीके से भी हो जाएगा -1, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90 और -100, -110, -120, -130, -140, -150 और -160। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, हो गया 110, 120, 130, 140, 150 और 160। ये भी हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130, 140 और 150 और 160। ये आपका हो गया y अक्ष। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, x का मान देखना है और y का मान देखना है। समीकरण 1 से x का मान कितना है, 50 है, 50 और y का मान कितना है, 60 है। तो x के में मान देखेंगे 50 और y में देखेंगे 60। ठीक है, y में 60 यहाँ पर और 50 इसके सामने। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब x अक्ष का देखेंगे 100 और y अक्ष का -40। x अक्ष का 100 हो गया, एक x अक्ष का 100 हो गया और y अक्ष का क्या हो जाएगा, -40 हो गया। x अक्ष का 100 हो गया और माइनस इसका हो जाएगा आपका 40। कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, x अक्ष का 100 और इसका हो जाएगा -40, इसका हो जाएगा -40। यहाँ पर हो गया x अक्ष का 100 और -40। ठीक है, और इसका x अक्ष का 150, इसका हो जाएगा 140, इसका हो जाएगा 150 और इसका हो जाएगा -140, -140 छोटा पड़ जा रहा है। 60 वाला इसका यहाँ आएगा 70 के सामने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया किसका, 150 और -140 का वहाँ पर आ गया। अब इस तरीके से इन बिंदुओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये आपका हो गया पहले समीकरण का। ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और आपका सवाल भी सही से दिखेगा। बोर्ड में थोड़ा वो दिख रहा है, इस तरीके से बनेगा। ये हो गया आपका एक बिंदु, ये हो गया एक बिंदु, ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से x अक्ष का 50, y अक्ष का 50, x अक्ष का 50 यहाँ पर है, y अक्ष का 50 यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, x अक्ष का 50, y अक्ष का 50 यहाँ हो गया, और x अक्ष का 100 है, y अक्ष का -50 है। x अक्ष का 100 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, x अक्ष का 100
यहाँ है, और y अक्ष का -50, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पर 100 और इसके नीचे, ठीक है। अब इसके बाद आपका 150 का -150, 150 ये हो गया और इसका -150 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका बनेगा। तो इसका ग्राफीय रूप आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ग्राफीय रूप किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफीय रूप बनेगा। तो ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ भी गया होगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।